सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? तो ऐसा नहीं हो सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन द्वारा नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को यूनिवर्सिटी स्टाफ क्लब में बुलाया गया था। इस दौरान एएमयू छात्र नेता व रिसर्च स्कॉलर इंजमाम उल हक द्वारा सवाल पूछे जाने पर मौके पर मौजूद छात्रों और कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। इस दौरान बात बढ़ने पर धक्का मुक्की करके इंजमाम उल हक को बाहर निकाल दिया गया। इंजमाम उल हक समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, इसलिए मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि एएमयू में चंद्रशेखर आजाद का छात्रों ने विरोध किया है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। मांग समारोह के कार्यक्रम में बुलाया गेट टुगेदर में मैं उनके लिए उस पूरी एसोसिएशन का और सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ। कुछ विषय हैं जिन पे बात होनी चाहिए। आज काफी उन विषयों पर चर्चा हुई और उम्मीद है कि ये विषय कल की ताकत बनेगी और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ एएमयू के साथ, एएमयू से जुड़ा कोई भी विषय होगा, चाहे वो पार्लियामेंट में, सड़क में, मैं एएमयू के साथ खड़ा हूँ। आपकी आज के एक सियासी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर समाजवादी पार्टी अपना हक समझती है, वो हक छीनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, मैं लोगों ने आज यहाँ पर व्यवधान डालने की कोशिश करी कि समाजवादी पार्टी से भी कोशिश जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। देखो, इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। पहली बात तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं जिनका आपने जिक्र किया, मेरी लड़ाई उनसे जो सत्ता में बैठे और उन्हीं से अपने लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना है। अपने लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं हवाएं तो मेरे यूं ही खिलाफ, मैं जिनसे लड़ रहा हूं उनको पता है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग जो हैं ये ना मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं। इसका जब सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे ही पूछो। आप पूछो कि एक जब मौजूदा सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, उसकी गाड़ी पे हमला होता तो आम जनता क्या हाल है? सवाल क्या पूछ रहा था? मेरी उससे बात नहीं हो पाई। आप पूछ के बताना क्या सवाल आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के नहीं, यहाँ कोई आरएसएस बीजेपी को पसंद करने वाला नहीं। मैंने क्या कहा था, उनका ये कहना था कि आपने कुछ साल पहले कोई बयान दिया था मीडिया में जो आरएसएस बीजेपी के विरोध था। ये एआई का युग है, ये एआई का युग है। यहाँ तो आपको भी नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछे और आप चला क्या दे। आप समझते हैं आज के युग को? संबल में जो मस्जिद है उसकी मरम्मत का काम की इजाजत दी गई और ये रोजे स्टार्ट हो गए और लाउडस्पीकर भी हटवा दिए हैं। तो रमजानों में अजान होती है और मरम्मत भी नहीं की जा रही। इसके बारे में क्या कहना है? ये आप खुद ही समझो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ संविधान सर्वोपरि है। वो आर्टिकल 25-26 ही आजादी देता है कि सभी धर्मों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े रहने का, उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या आज धर्मनिरपेक्षता पे हमला नहीं हो रहा? इसका जवाब मुझसे ज्यादा आपको यहाँ की जो सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं मेरी बात नहीं, गलत बात है। आप